हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल, सभी 90 सीटों पर होगी वोटिंग। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कुमारी शैलजा ने फिर ठोकी सीएम पद की दावेदारी, कहा सीएम तय करना हाईकमान का काम, जिन नामों पर भी चर्चा होगी उनमें शैलजा एक होगी। कुमारी शैलजा ने जताया भरोसा, सीएम चुनते वक्त मेरी अनदेखी नहीं करेगा हाईकमान, सीनियरिटी, काम और बाकी की चीजें भी देखी जाएंगी। कुमारी शैलजा ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा मैं पार्टी का हिस्सा हूं, हरियाणा में कांग्रेस अच्छी स्थिति में। कुमारी शैलजा के सीएम पद वाले बयान पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी में हाईकमान ही फैसला लेगा, हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल। हरियाणा में कल वोटिंग से पहले हमलावर बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर कहा ड्रग केस में कांग्रेस की संलिप्तता शर्मनाक। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेला, हमारी सरकार इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। करप्ट और कंफ्यूज कांग्रेस अब कोकिन कांग्रेस बन गई है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने पूछा ड्रग मामले पर चुप क्यों है गांधी और हुड्डा परिवार। दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस 5 सदस्यीय टीम नियुक्त की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बन रही है बीजेपी सरकार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा जताया। हरियाणा सीएम और लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सैनी का दावा, तीसरी बार भी बनेगी बीजेपी सरकार। सीट शेयरिंग में देरी पर शरद पवार ने जताई चिंता, एमवी नेताओं को दी सलाह, कम दिन बचे हैं, जल्द सीट बंटवारे का काम पूरा कर ले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को झटका, माजिद मेमन ने शरद को एनसीपी ज्वाइन की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का अटैक, राहुल गांधी का लीडर ऑफ ओपोजिशन बनना देश पर एक श्राप। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिलाई सदस्यता। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक, पश्चिम एशिया में तनाव पर चर्चा। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने इजराइल ईरान युद्ध का जिक्र किया, कहा दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम। पीएम मोदी ने कहा दुनिया में अस्थिरता के बीच भारत पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बताया, कहा क्षेत्र में तरक्की हो रही है, इंटरनेट यूजर्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत नंबर 1। एससीओ की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 15 और 16 अक्टूबर को होनी है बैठक। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, एलएसी पर अपनी रक्षा और सुरक्षा और मजबूत करने में जुटा भारत। 2047 तक वायुसेना के सभी हथियार देश में होंगे निर्मित, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान। उत्तराखंड के औली में भारत और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, 13 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में 33 फसलों पर मुहर, ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की होगी जेल। महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदे, तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, नीचे जाल के रहने बची जान। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं नरहरी झिरवल, अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला था मोर्चा। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने फिर दिया विवादित बयान, कहा हिंदू को नवरात्रि करने से रोको तो मस्जिद के सामने करूंगा महाआरती। नितेश राणे के बयान पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, कहा घटिया पब्लिसिटी के लिए सस्ती बातें कर रहे हैं। मराठी को शास्त्रीय भाषा घोषित करने पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अभिनंदन प्रस्ताव पास, पीएम और सांस्कृतिक मंत्री का आभार जताया। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से खुश संजय राउत, कहा सभी दलों की सालों से मांग थी। अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली किया, 5 फिरोज शाह रोड होगा नया पता। आप सांसद अशोक मित्तल के घर में शिफ्ट हुए। आवास छोड़ने के पहले केजरीवाल अपने स्टाफ से मिले, हाथ मिलाया, गले लगे, पत्नी सुनीता ने सौंपी घर की चाबी। जनता की अदालत प्रोग्राम के लिए तैयार आप, संजय सिंह बोले दिल्ली की जनता के सामने अपनी बात रखेंगे केजरीवाल। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ रही है संख्या, बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने चिंता जताई। झारखंड में बनेगी बीजेपी सरकार, बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने दावा किया। तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त मिलावट की जांच के लिए नई एसआईटी बनाने का आदेश, नई टीम में सीबीआई के 2 अफसर भी शामिल। जगन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सीएम का असली चेहरा दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछा चुनाव में मेयर का रोल, आपने किस अधिकार से दखल किया है, आपको इतनी जल्दी क्यों थी। सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। रेलवे सुरक्षा बल का 40वां स्थापना दिवस, नासिक में आरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अस्पताल में डिस्चार्ज हुए अभिनेता गोविंदा, मिस फायरिंग से अपनी ही रिवॉल्वर से लग गई थी पैर में गोली। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने फैंस का आभार जताया, दुआओं के लिए धन्यवाद कहा। टॉयलेट सीट टैक्स की खबर को हिमाचल सीएम ने बताया गलत, कहा मीडिया में चल रही खबर पूरी तरह से गलत। तिरुवनंतपुरम में फ्लाइट के टेक ऑफ के तुरंत बाद इमरजेंसी लैंडिंग, मस्कट जा रही थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट। भोपाल में अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत करमाई, एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले लाइट बंद करके लाठियां बरसाना सरकार की बर्बरता। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उठ रहे सवालों पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ज्यादा बिल आए तो तुरंत जांच का आवेदन दीजिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर पर देसी बम से हमला, टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। हथियार उठाकर ही खुद को बचाना होगा वरना ममता राज में हत्या हो जाएगी, हमले के बाद बोले बीजेपी नेता अर्जुन सिंह। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर अटैक, कहा अगर एक पूर्व सांसद सुरक्षित रही हैं तो बाकियों का क्या हाल होगा। बेंगलुरु में 3 और पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, असली पहचान छिपा कर रह रहे थे, अब तक 11 पाकिस्तानी पकड़े गए। यूपी के बिजनौर में
कुट्टू का आटा खाने से करीब 150 लोग बीमार, उल्टी और दस्त की आई समस्या। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्वच्छता अभियान, बीएसएफ जवानों ने नए बस स्टैंड पर साफ सफाई की। एमपी के रतलाम में डीजल से भरे मालगाड़ी के 2 वैगन डिरेल, बाल्टी के लेकर डीजल भरने टूट पड़े लोग। बड़ौदा में भोपाल के पास मकानिया डिपो जा रही मालगाड़ी वैगन से डीजल रिसने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोगों ने डीजल पर लूट की। दंतेवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। छत्तीसगढ़ सीएम बोले 9 महीने में तेजी से विकास हुआ। आगरा में डिजिटल अरेस्ट से महिला टीचर की मौत, पुलिस बनकर मांगे 1 लाख रुपए, पैनिक में आकर हार्ट अटैक से मौत। यूपी के देवरिया में स्कूल से लौट रही 2 लड़कियों से छेड़छाड़, बाइक सवार मंचलों ने डरकर भागी। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित, सीसीटीवी की मदद से मंचलों की तलाश जारी। पीलीभीत में पुलिस का डर दिखाकर वसूली करने वाला मौलाना गिरफ्तार, कई धाराओं में केस दर्ज, जेल भेजा गया। दिल्ली कार शोरूम गोलीकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार, आकाश और सुमित के तौर पर हुई पहचान। झारखंड में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, कोच C2 का शीशा टूटा, यात्री पूरी तरह से सुरक्षित। गुजरात के व्यारा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, पत्थर के टुकड़ों से भरी मालगाड़ी पटरी से उतरी। मुंबई में डांडिया को लेकर पुलिस प्रशासन ने बढ़ाया समय, आखिरी 3 दिनों के लिए रात 12 बजे तक की दी परमिशन। बिहार में कई जगहों पर बारिश से बिगड़े हालात, सीएम नीतीश ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हाल बेहाल, प्रशासन की तरफ से नाव न मिलने पर बर्तनों को जोड़कर लोगों ने बनाई नाव। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री और मुआवजे के लिए हंगामा किया, NH 77 को जाम किया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार की बाढ़ से निपट रहे हैं, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। एप्पल भारत में 4 और स्टोर खोलेगा, इस महीने से मेड इन इंडिया आईफोन 16 प्रो की बिक्री भी शुरू करेगी कंपनी। पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी। शेयर मार्केट पर इजरायल ईरान युद्ध का बड़ा असर, सेंसेक्स करीब 808, इंक्लूड कार निफ्टी में 235 पॉइंट की गिरावट। 7 साल बाद फिर से लौटी हॉकी इंडिया लीग, पुरुष वर्ग में 8 टीम और महिला वर्ग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। फिल्म इमरजेंसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, प्रोड्यूसर ने बदलाव करने के लिए मांगा 2 हफ्ते का समय।